जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन को ब्रज का हृदय माना जाता है, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम व गुप्त भाग कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से कई नागों का जन्म हुआ। पुराणों में 80 प्रकार के नागों का वर्णन है। कालिया नाग भी कद्रू का पुत्र और पन्नग जाति का नाग था। कहते हैं, जब श्री विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ से दुश्मनी के डर से अपने नागों के स्थान रमणीक द्वीप को छोड़कर अपनी पत्नियों सहित ब्रजभूमि के इस दह में आकर रहने लगा। कालिया नाग यह जानता था कि उसके लिए यह स्थान सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ गरुण देव कभी आ नहीं सकते, क्योंकि गरुण देव ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर इस कुंड से मछलियों को पकड़कर खाया था। इससे क्रोधित होकर ऋषि सौभरी ने गरुण देव को शाप दिया था कि यदि तुम आज के बाद इस स्थान पर आकर किसी जीव को खाओगे तो तुम्हारी उसी क्षण हत्या हो जाएगी। दोस्तों, यही कारण है कि कालिया नाग इस स्थान पर यहाँ छुपकर रहने लगा। उसे कोई डर नहीं था। कालिया नाग के यहाँ रहने से यह स्थान उजड़ होने लगा व पानी जहरीला होने लगा। कोई भी गोकुलवासी अगर इस स्थान से पानी पीता था तो वो जहर के कारण मर जाता था, और कोई यहाँ आता था तो कालिया नाग उसे खा जाता था। तब गोकुलवासियों की पुकार सुन के श्री कृष्ण ने एक लीला रची और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी गेंद इस काली दह में गिरा दी। तब गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना में इस कुंड में कूदे और कालिया नाग से युद्ध किया। दोस्तों, यमुना नदी में कूदना, कालिया नाग से युद्ध करना, ये सिर्फ लोक मत को दिखाने के लिए था, वरना ऐसा कौन है जो तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण से युद्ध कर सके। श्री कृष्ण से मृत्यु का डर जानकर कालिया नाग क्षमा की भीख मांगने लगा। तब जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए वहां से जाने का आदेश दिया। तब कालिया नाग ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, यहाँ से निकलने के बाद आपके वाहन गरुण देव मुझे मार देंगे। कालिया नाग की ऐसी विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुण देव तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित वहां से दोबारा रमणीक द्वीप पर चला गया। दोस्तों, कुछ कहानियों के मुताबिक कालिया नाग ने दूर जाकर जैत गांव, जो कि मथुरा जिले में है, वहां पर पीछे मुड़कर देखा था और वह वहीं पत्थर का हो गया था, जिसकी प्रतिमा आज भी उस जैत गांव में है। दोस्तों, यह वही कदम का पवित्र पेड़ है जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण यमुना में कूदे थे और कालिया नाग को यमुना से भगाया था। हजारों साल पुराना होने की वजह से इस पेड़ की शाखाएं खोखली अथवा टूट गई हैं। कहते हैं, सारे ग्वाल बाल और श्री कृष्ण इस पेड़ पर चढ़कर खेला करते थे और अपनी माखन की मटकियां भी इसी पेड़ में छुपाया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर उन माखन की मटकियों के निशान आज भी मिल जाते हैं और श्री कृष्ण के निशान हाथों के छोटे छोटे, वो भी आज इस पेड़ पर मिल जाते हैं। श्री कृष्ण के यहाँ होने का एहसास करके सारे भक्त आज यहाँ पर अपने मन्नत के धागे बांधते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने से 84 कोस की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। पहले यमुना नदी इसी वृक्ष के नीचे से बहा करती थी। दोस्तों, अभी हम आपको यमुना नदी के भी दर्शन करवाएंगे, जहां श्री कृष्ण कूदे थे और जहां अपनी लीलाएं रची थी। आज भी यमुना नदी में कालिया नाग के वंशज सांप वहां घूमते हुए और दिखते हुए मिल जाते हैं। दोस्तों, इस कदम के वृक्ष और यमुना नदी के दर्शन करने से आपको श्री कृष्ण के प्रेम का आभास होगा। इस कदम के पेड़ की 4 परिक्रमा करने से, अभी महाराज जी ने बताया कि 84 कोस की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है, और जो भी दर्शक इस कदम के वृक्ष का दर्शन करते हैं, कहते हैं ब्रज का दर्शन करने का उनको फल मिलता है। यह अभी हमें महाराज जी ने ही बताया है, इसलिए हम 4 परिक्रमा मैं इसकी करूँगा और मेरे साथ साथ आप भी देखते रहना। दोस्तों, इस पवित्र वृक्ष की 4 परिक्रमा लगाते हुए मेरे मन में यही बात चल रही है कि जो लोग दूर के हैं और यहाँ पर नहीं आ सकते, वो केवल इस वीडियो के द्वारा 4 परिक्रमा लगते हुए देख लें, उनको भी भगवान 84 कोस का पुण्य दे। कदम का वृक्ष दिखाने के बाद और परिक्रमा लगाने के बाद दोस्तों, अब हम चल रहे हैं यमुना नदी के तट पर, जहां पहले श्री कृष्ण खेला कूदा करते थे और यमुना नदी पहले उस ही कदम के वृक्ष के नीचे से बहा करती थी। आइए अब हम आपको वहां लेकर चलते हैं।
दोस्तों श्री कृष्ण के जन्म के समय जब श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे थे तो यमुना नदी उफान पर थी। श्री कृष्ण ने पैर नीचे किया, यमुना नदी ने पैर छुआ और वो शांत हो गईं। श्री कृष्ण ने बालपन की ज्यादातर लीलाएं यमुना नदी के तट पर ही की थी, इसलिए वो उन्हें कालिंदी के नाम से पुकारते थे। दोस्तों पुराणों के अनुसार यमुना जी सूर्य नारायण की बेटी अथवा यमराज और शनिदेव की बहन है। आ चुके हैं यमुना जी के किनारे पर और आपको दिखाएंगे हम वीडियो में। यमुना जी के किनारे पर हम आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, यह वही यमुना है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को नंद बाबा के दरवाजे पर छोड़कर आए थे उनके पिता वासुदेव जी। इसको पार करके, यमुना को पार करके दोस्तों ब्रज की भूमि के पावन दर्शन करने के बाद बहुत यात्री यमुना नदी के तट पर आते हैं और यहाँ नौका विहार करते हैं। यमुना नदी पर फूल चढ़ाते हैं और धूप दीप से यमुना नदी की पूजा करते हैं। दोस्तों हम यमुना नदी के दर्शन कर ही रहे हैं और कालिया नाग के वंशज हमें यहाँ तैरते हुए भी दिख गए। ये देखिए दोस्तों कहते हैं इस यमुना नदी में इस तट पर कालिया नाग के वंशज सांप आज भी जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। यह जहरीले सांप यमुना नदी में घूमते रहते हैं लेकिन यहाँ आने वाले यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। यमुना का रंग भी श्री कृष्ण के रंग जैसा गहरा नीला है। वह हर तरह से श्री राधा और कृष्ण के लीलाओं में हमेशा सहायता करती रही हैं, क्योंकि शुरू से ही राधा और कृष्ण ने यमुना के जल में सखियों के साथ जल क्रीड़ा और नौका विहार की थी। आज भी यमुना नदी वृंदावन के तीनों ओर बहती है और अपने दोनों किनारों पर हरे भरे वृक्ष व पुष्पों की माला सजाए हुए है। दोस्तों संपूर्ण ब्रज धाम में श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं समाई हुई हैं। उनमें से वृंदावन श्री कृष्ण की उन लीलाओं का हृदय है। दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो राधा रानी का गांव श्री बरसाना धाम का पूरा दर्शन करवाएंगे। श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन, राधा रानी के माता पिता के दर्शन व दादा दादी के दर्शन, नंद गांव में श्री कृष्ण के माता पिता के दर्शन हम करवाएंगे आपको। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।